हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई है, तो हेडफोन लगाएं और कहानी का मज़ा लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलमला और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताने चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई थी। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलमला और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गया था। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लगने लगी। हमारे घर अभी भी 10 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस हॉस्टल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल हो चुके हैं। उस रात पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सुनकर रूम के लिए हाँ कह दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे परसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलमला के लिए काउंटर से पेनकिलर लेकर आया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन कोनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बात कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही है। उसने सिर्फ हिलाया और मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में है तो नीलमला किससे बात कर रही है। नीलेश ने नीलमला को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलमला दोनों बेड पर सो गए थे और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलमला मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलमला की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलमला तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीतू काफ़ी बुरी तरह से डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठ ही रही थी तो देखा निर्मला फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई उसने पूछा कि वो क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू अस्पताल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा
तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत आत्माओं के घर था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम ने आपको रुकने दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी भी किसी होटल में नहीं रुकता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।